का सात संबंध सतगुरु गुण क्या ये सतगुरु अंतर जान गट की जाने बारंबार नमस्कार। हे राम जी बारंबार नमस्कार। और जस पद राग धमाल चल रहे हैं। सदगुरुदेव फरमाते हैं, ज्ञानी ध्यानी संत साथ नर नारी सब सुनो। विशेष कर जिसको नर शरीर मिल गया है वो सुनो। और तो सारी त्रिलोकी की आत्माओं के लिए आत्मज्ञान है। और खास कर सुनो, जब सृजनहार परमात्मा ने ब्रह्मा जी ने आपको बुद्धि दी है तो बुद्धि पे कम से कम हर के नाम में तो समझो हर का नाम किसको कहते हैं। ज्ञानी ध्यानी संत साध बनकर भी हर का नाम सृजनहार के परमात्मा के नाम को और आत्म ब्रह्म के नाम को एक बताते हैं। जब तक एक बताएंगे तब तक ये मेरा अणुवे ज्ञान समझ में आने वाला नहीं क्या जाएगा। यही रोड़े हैं बीच में सबसे प्रथम। ये जब तक रोड़ा रहेगा हर के नाम का आत्म ब्रह्म के नाम का विचार घट में रहेगा कि एक है, तब तक दुख सुख से आत्मा अलग नहीं हो सकती, न मन को जीत सकता, न विषय रस मिट सकते, न त्रियताप सताते मिटेंगे, मिट जाएंगे। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, तंदर सुखी न कोई देखा सब जग दुखिया। तंदर कभी भी दुखी नहीं, मैंने सुखी नहीं। जब तक इस तन में तू हर का नाम को और आत्म ब्रह्म के नाम को दो को जब तक नहीं समझे। ये कौन समझते हैं? ग्रंथ वाचने वाले भी नहीं समझते, दूसरे तो क्या चाहते, सांसों सांस रटना कर रहे हैं वो भी नहीं समझते। वो तो आत्म ब्रह्म के नाम से तो गिरना खाते हैं, देवों के नाम से, अवतारों के नाम से, और सब ज्ञान ध्यान की कटवी करते हैं। और शरीरधारी गुरु महाराज आन के नाम को ऊंचा, तो अनुभवी ज्ञान समझ में आ जाएगा। आत्म ब्रह्म के और परमात्म ब्रह्म के नाम में जब तक नहीं समझेगा और आन में घुसा पड़ा रहेगा तो अनुभवी ज्ञान का क्या निर्णय आ सकता है? या वो भक्ति कर सकता है? या संसार में वो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि मन से अलग हो सकता है, मन को जीत सकता है। मन को जीतने के लिए सर्वप्रथम महाराज कह रहे हैं कि संसार में हर मंत्र सुख राम के, क्यों राम मिले नहीं को क्यों। हर मंत्र ऐसा जबरदस्त है, परंतु तो हर मंत्र को समझता ही नहीं। और हर मंत्र में समझ गया तो फिर राम जी मिलेंगे क्यों नहीं मिलेंगे? मन जीतेगा कि नहीं जीतेगा? जरूर जीतेगा। और हरिजन की पारखा एक शब्द के मान, आगम बात सुखराम के आन पटके लागा। जो हर मंत्र रटता है उस हरिजन की पारखा, ऐसे केवली भगवंतों की परीक्षा अनभे ग्रंथ से हो जाती है। चाहे हरिजन अभी नहीं हो, दरियाव जी हो, दादू जी हो, सुखराम जी हो, संतदास जी हो, कबीर साहब हो, ये सब हरिजन थे, यानी केवली भगवान थे। अवतार हुआ इन सब का, गर्भ में नहीं आया। वो नहीं है तो भी उनके ग्रंथ से मालूम पड़ जाता है कि उन्होंने कौन सी बातें कही थी मन जीतने की। तो मन महाराज फरमाते हर मंत्र के बिना जीत, और मन जीतने की सुख दुख से अलग होने की अनवे ग्रंथ में बातें हैं।
ये आगम बाट राम के आण पट के ठेठ खंड पिंड ब्रह्मण से अलग की बातें बोलेंगे। और ये भी वाणी वाचने वाले सब शरीर ही शरीर को गुरु बताता है। तो शरीर तो दुख सुख का ताता है, नासवान है, मलमूत्र का शरीर है, ये तो जाने वाला है, ये तो राख है, समझो। ब्रह्मा विष्णु महेश है, रेत स्वरूप ही जान। अब वो देवता आत्माएं रेत स्वरूपी है, तेरा शरीर चारों का ले रखा वो रेत स्वरूपी है। इसको कौन बताता है? इसको बांचने वाले, वाणी बांचने वाले गुरु बताता, सतगुरु बताते हैं। सुखराम जी रेत स्वरूप शरीर का रूप छोड़ के नहीं गए, जब ये केवल जागृत हो रहा है, नहीं तो जागृत होता ही नहीं। इसलिए महाराज कह रहे हैं ये एक पारखा है। ये पारखा किसको है? जो रूप में पचे हुए वो मन को जीत नहीं सकता। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी लो, ब्रह्म ज्ञानी लो, ब्रह्म ज्ञानी नहीं कोई रे। ब्रह्म ज्ञान पतभा के चाल धर्म 845। सब जगत में ज्ञान करने वाले ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी है कि ब्रह्म ज्ञानी है। ब्रह्म ज्ञान की तो बातें करते हैं, ब्रह्म ज्ञान का ग्रंथ वाचते हैं, गीता वाचते हैं, भागवत वाचते हैं, पुराण वाचते हैं, संतों की वाणी वाचते हैं, और चाल धर्म की हुई। मेरा धर्म ये, तेरा धर्म ये, मेरा धर्म ये, तेरा धर्म ये, बस ये चाल नहीं करते। मैं राम से नहीं हूं तू सागर है, मैं राम से नहीं हूं तू सागर है। तो जब तक ये मैं तू मेरा तेरा है, तुम्हारा कहते वो ब्रह्म ज्ञान कहाँ आया? ब्रह्म ज्ञान है ही नहीं। तो कै सुख राम कहा लग झूठा, राम न माने कोई रे। वो अभी झूठा है, इस शरीर झूठे के साथ बंधा हुआ है। झूठा कौन है? इसके साथ बंधा हुआ है। इसको राम जी फिर परमात्मा में नहीं मिला सकता, बोले कितना ही कोटा ज्ञान करता, इसको वही समझेगा भाई। भेदी हो सोई जाने, दूजा नहीं जाने रे भाई। अरे पारक हो सोई परखे, दूजा क्या परखे रे भाई। इसको क्या परख सकते हर के नाम को और सतगुरु के निजी नाम को? दोनों नाम जब तक नहीं परखोगे तब तक सदगुरु देव फरमाते हैं सुन ज्ञानी वचन हमारा रे, सुन ज्ञानी वचन हमारा रे। अरे सत्य स्वरूप की सता बिना रे, माया जानन देवे। सत्स्वरूप की सता जब तक तेरे अंदर नहीं आएगी, ब्रह्म के नाम को, हर के नाम को किस तरीके से रटे वो आएगी नहीं, तब तक सदगुरु के फरमाते हैं ये माया तेरे को सुख दुख, जो शरीर है, इच्छा शक्ति माया है, करामा चट्टू सिद्धि माया है, शरीर माया है, लक्ष्मी माया है। इन चारों से अलग आत्मा हो नहीं सकती। तो हो जाइए फिर कहते हम देवता छोड़ दी, इन चारों में फंसे, फिर क्या हमने देवता छोड़ दिया? कहाँ छोड़ा? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये सत्संगों की सत्ता के बिना जाने तो सब घट है तेरे साइया, खाली घट नहीं को बलिहारी न घट के जान घट पर घट। जहाँ ये सत्संग नियंचर प्रकट है, रोम रोम थर्रा रहे हैं, रोम रोम तेरे धूज रहे हैं, और विधि मंडल घरनाता रहता है और देह मंडल से घटना होता है, और बुद्धि पे ज्ञान छाया रहता है, निर्णय अध्यात्म। तब तू इस मन को जीत सकता है। ये तीनों चीज होगी तेरे पास, ये ज्ञानी, तब तू इस मन को जीत सकता है। ये मन जीते के तेरे को कारण बताता, मन जीते का भेद बताता। बलिहारी उन घट की जिन घट के तीनों चीज प्रकट है, तब तीन लोग से अलग हो, नहीं तो हो नहीं सकता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये कब होगा? संगत बिन भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत, प्रीत बिना सुखराम के नहीं भजन की चीज। ऐसा संग चाहिए आध्यात्मिक निर्णय का, उसको कहते हैं संगत।
फिर भाव पैदा होता है, भाव से प्रीति होती है, फिर प्रीति से तू जबरदस्त रटना करेगा, तब ये तन थर्राएगा, रोम रोम थर्राएगा, विधेय मंडल गरनाएगा और बुद्धि पे ज्ञान का निर्णय आएगा। तीनों चीजें जब आएगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हर गुरु एक ही जानिए, सतगुरु फेर विशेष। हर गुरु को एक समझेगा तब तेरे ये तीनों चीज बनेगी। हर मन सृजनहार परमात्मा का नाम, गुरु यानी सांसों सांस विधि, ये एक है कि अलग अलग है? तो फिर अलग गुरु मेरा गुरु वो, और मेरा गुरु वो, मेरा गुरु वो। तो ये सतगुरु विशेष नियंचन निज नाम तेरे आएगा और आज्ञा तो तू समझेगा ही नहीं। जो निपजे सुखराम के जुग जुग में संतति, जुग जुग में ऐसे केवली भगवंतों का ज्ञान दे, अनबे निर्णय दे, तो तू भी फिर इसको धारण करेगा, तो तू भी निपट जाएगा, तू भी तीन लोक से अलग हो जाएगा। तो ज्ञान संग गुरु पाविया, लिव संग निरंजन राम। ज्ञान के संग तो गुरु पद की प्राप्ति करेगा कि बिना ज्ञान के संग, और लिव संग निरंजन राम। ज्ञान और लिव दोनों चाहिए। ज्ञान है और लिव नहीं तो, और लिव है और ज्ञान नहीं तो, ये दोनों चीज की तेरे अंदर में घट में प्रेम जागृत होगा, तब तू हर के नाम को समझे। ये हर का नाम इतना जोरावर है। आत्म ब्रह्म के नाम जोरावर है, परमात्म ब्रह्म के नाम, और हर के नाम को विशेष जानता है। ये हमारे कार्य करेगा। परमात्मा ब्रह्म का नाम रटोगे तो कार्य नहीं होगा। बात तो एक ही मनाओगे तो एक ही होगा, और हर के नाम को रटोगे तो सारे दिलों की क्या देवता तेरे कार्य के लिए तैयार है। समझ गया? इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, हर को नाम न जाने हो, जब लग मोक न जावे कोई। हर को नाम न जाने हो, जब लग मोक न जावे कोई। जब तक हर का नाम नहीं समझेगा अंदर में, तब तक तू परम मोक्ष में जा नहीं सकता, तब तक ठीक नहीं। जब तक मेरा आपके जाएगा, तन का मिटना, मन को मारना, मन को जीतना, ये शरीर सत्य होता है। शरीर छोड़े तब जाके तो परम मोक्ष में विदेही मंडल घर हो जाता है। और जब भी होगा तो ससुर का दोनों नाम जाएगा। देन से ससुर का निजी नाम है, और राम का नाम हर का सृजनहार का निजी नाम। ब्रह्म नाम, ब्रह्म का नाम नहीं। और एक एक ये दोनों अनंत नहीं है। जो अनंत है वो सब रूप के नाम। ये जब तक समझ बुद्धि पे नहीं आएगी तो उसमें शरीरधारी गुरुओं का नाम भी तो आज्ञा नहीं आएगा। तो कैसे गए ये मेरा गुरु, ये मेरा गुरु, ये मेरा। तो कई कहते हैं आगे गुरु प्रणाली का गाई हुई है, विष से कारण है। आगे गुरु प्रणाली का किसकी गाई हुई है भाई? जिसको पदवी मिली सृजनार्थ से, उसकी गाई हुई है। समझ गया? वो तो पीछे मरा दो मन से, पर खास तो जिसको पदवी मिलती है उसको गुरु प्रणाली। सृजनहार से पदवी मिलती है ग्रंथ बनाने की, वो गुरु प्रणाली का कहते हैं। गुरु ग्रंथ को गुरु प्रणाली का कहते हैं। कि हमारे जैसे ज्ञानी बढ़ जाए और गुरु ग्रंथ पढ़ाने की अक्ल ही नहीं है और गुरु बन जाते हैं। कई के भ्रम है, आप गुरु को कैसे काटते हो, गुरु बिना तो कल्याण हो ही नहीं। तो गुरु प्रणाली का किसको कहते हैं? गुरु ग्रंथ जिसने बनाया है उनको पदवी है सृजनहार से। यहाँ शरीरधारी गुरुओं से कई कहते हैं कि तुम्हारे महाराज से ऑर्डर लिया क्या जब भजन करा रहे हो, आज्ञा दे रहे हो। सुनो, सुनिए बात, चलिए नहीं सुने बोलो। तुम भजन कैसे करा रहे हो, विधि कैसे बता रहे हो, आज्ञा कैसे दे रहे हो? तुम्हारे गुरु बताने को आज्ञा दी क्या?
मेरे को कहा ये बात राम चौकी में जब महाराज की धाम है वहां पे, तो मैंने कहा जिस दिन सुखराम जी की वाणी मेरे पास में आ गई और सुखराम जी की वाणी लिखने लगे उस दिन सुखराम जी का ऑर्डर हो गया। मैंने ये बात की किससे ऑर्डर लेना मेरे को, और करने भी लगे, गिगन गरनाने लग गया और दूसरों को कराने भी लगे, वाणी भी लिखने लगे। तो मुझे ऑर्डर किससे चाहिए? गुरु प्रणालिका से चाहिए, ग्रंथ से चाहिए। ग्रंथ का आध्यात्मिक निर्णय बुद्धि पे आएगा, ऑर्डर हो जाएगी। हर के नाम को जाना परम मोक्ष प्राप्त। अरे गावत रात दिवस वाचत वेद पुराण, एक वेद बिना सब होता नाना विदसो मान। गावे बजावे राग रागड़े गावे, 36 रागड़ियां गावे, 6 राग गावे, वेद पुराणों को सालों सालों वास्ते रहते हैं, कई उम्र बीत जाती है, और एक सांसों सांस हर के नाम की घटना के बिना सब होते, और यूं ही चला जाएगा, कोई साथ नहीं जाएगा। ये जाएंगे ये गाना बजाना नाचना कूदना ये साथ जाएंगे, एक भी नहीं। अर्थ विचार बहुत विद जाने, नाना विद का सूत, साच भेद बिन सब है पीका, कोट ग्रंथ का सूत। अर्थ का विचार ही नहीं घट में, आध्यात्मिक निर्णय की समझ नहीं, और विधि प्रकार के बातें करता है, वाद विवाद करता है, नाना प्रकार के सूत चलाता है, निरर्थक बातें करता है, जो कोई सार नहीं है। तो साच बिना महाराज फरमाते तो कोटान कोट ग्रंथ का यहाँ आते रहे, वो लिया बने, कुछ बचने वाला नहीं। सूत है ना उसका तो बराबर, उसका तो कोटान कोट ग्रंथों का अर्थ जानता हो, कई दृष्टांत दे दे के जानता हो, तो भी एक भेद के बिना, हर के नाम के बिना खाली का खाली उठते जाए, मुट्ठी बांधे आए हाथ पसारे जाए। समझ गया? कोई साथ जाने वाला नहीं है परमात्मा के नाम की। मुट्ठी बांध के तो मैंने पुनवानी लेकर आया नरदे में, और सारी पुनवानी हाथ पसारे, उसके ले गया मुट्ठी बांधे आया रे बंदा हाथ पसारे जाएगा। भाई बंधु कुटुंब कबीला कोई काम नहीं आए, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। इस हर के नाम से प्रेम कर लो, तब सदगुरुदेव फरमाते हैं कि 14 विद्या जो भो कड़ालियाण, नारायण निज नाम भेद बिन कछु न पायो जान। नारायण निज नाम भेद बिन, नारायण किसको कह रहे हैं? जिसको सब में रम रहा है। नारायण नाम ही सृजनहार परमात्मा के नाम था, और उसको भेद के बिना, श्वास के बिना जब तूने नहीं रटा, बंद सिमरन नहीं किया, तो क्या पाया भाई तुमने? कुछ नहीं पाया। बोले 14 विद्या तेरे पास में हो, 14 विद्या की कड़ाएं तेरे पास में, मायावी कड़ा, ओंकार की कड़ा, इतनी कड़ाओं का तेरे पास में क्या, सब यहीं रह जाएगी, एक भी साथ जाएंगी, एक भी कड़ा साथ नहीं जाएगी। क्यों? मायावी कड़ा भी बहुत है, ओंकार की कड़ाएं भी बहुत है, और कई जान फिर भी महाराज फरमाते हैं खाली उठ के जाता। क्योंकि कड़ा कड़ा में पैर कहावे जे समझे नर नारी, ऐसो संत आनिया प्रगटे कड़ा स्वरूपी जोई। कै सुखराम मोक जब पहुंचे जुग में से हंस कोई, स्वरूप की जो कड़ा वो एक ही कड़ा है। समझ गया? श्वास प्रश्वास हर के नाम को रटना, ये सत्स्वरूप की कड़ा।
ये जब तक नहीं जाना नारायण निज नाम वेद बिन, सृजनहार परमात्मा का नाम है नारायण, यह सब में रम रहा और सब ऋणों को उतारने वाला। एक भी ऋण तेरे नहीं रहेगा, न कर्ज रहेगा, न पितृ ऋण रहेगा, न ऋषि ऋण रहेगा, न महाराज परमात्मा तेरे देव ऋण रहेगा। तीनों ऋणों को साफ करने वाला जो नारायण का नाम है राम राम, उसको अगर सांसों सांस रटेगा तो एक ही सत्स्वरूप की कड़ा है, सत्स्वरूप पद में पहुंच नहीं, एक ही कड़ा। और मायावी कड़ा अनंत है और काल की कड़ा भी अनंत है। यह अनंत कड़ाएं अनंत रास्ते में बताई गई। एक परमात्मा अनंत, कछु नहीं कोई पाए, कछु भी नहीं पाए, सब खाली हाथ उठ के जाएंगे इस निज नाम के बिना। तो पार ब्रह्म की चाय होवे तो वेद लहीजे जाए, सुख राम हद गुरु छोड़ो सतगुरु शरण समान। अगर पार ब्रह्म परमात्मा की आपको इच्छा है मिलने की, ये आत्मा अगर तू नरदेही आ गई है और पार ब्रह्म में मिलने की तेरे को इच्छा है, It's 9 o'clock. तो वेद लहीजे जाए, हर के नाम को समझ और उसकी कड़, जो सत्स्वरूप की कड़ है उसको समझ। निरंतर जागृत होने की जो कड़ है वो समझ, उसको कहते हैं सत्स्वरूप की कड़। और निरंतर इसी एक ही हर के नाम से जागृत होंगे, श्वास और श्वास। तब ये हर की कड़ तेरे पास में आएगी रटने की, उसको कहते हैं हर गुरु एक ही जान। नहीं तो वो सब गुरु और हर अलग अलग। मेरे गुरु महाराज पलाण जी मेरे को राम का नाम बताया, मेरे को ये बताया, मेरे को ये बताया, इनके लिए थोड़ी गुरु करना पड़ता है। गुरु तो गुरु पद में मिलने के लिए गुरु ज्ञान धारण करना पड़ता है, तब जाके विधेय मंडल का घर आता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, राम कथे ओ मते जब पावे निज भेव। राम कथे यानी मुखारबन से कथना, मतलब वाणी कथना तो मुखारबन चले, वैसे रकार मकार जिज्ञा और कागलिया से चले, होठों से सब मुंह बंद करके बैठे रहते। फिर भोजन करने के लिए मुंह चलता है, जीभ चलती है, कंठ चलते हैं, पेट भी चलता है, सांसा भी चलते हैं। तो फिर भजन के लिए राम कथे ओम थे, इसे सांसा के साथ मतन करे, रटना करे सांसा के साथ। जब पावे निज भेद, तब ये सत्स्वरूप की कड़ा का निज नाम तेरे पास में आएगा। तब महाराज फरमाते हैं कि तू परम पद में मिलेगी। क्यों कि देवड़ माय देवरो रे जहां निरंजन देव। देवड़ के अंदर देव रहा है विधेय मंडल में, महानिरंजन देव सृजनहार विराजमान है। वही सत्स्वरूप का परब्रह्म का दूसरा पद है जो केवल पद आनंद पद वो समाया हुआ है, उसमें तेरा घर बढ़ जाएगा ये आत्मा। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि तेरी परमात्मा के नाम से परम मोक्ष की प्राप्ति होगी। मन को भी जीत लेगा और माया को भी जीत। माया से तो अलग होना है और मन को जीतना। माया को क्या जीतना है? माया तो जहां तक है वहां तक तेरे श्वासा है, जितने तू सुख दुख के साथ है, पर व्याप्ते नहीं। अगर तू मन को जीत लिया और मन को नहीं जीता तो व्याप्ते। ऐसे सुख में हंसता है, दुख में रोता है। नहीं तो उसको अंदर में सहनशीलता आ जाती है। झरना 8वां अंग, सहनशीलता इतनी आ जाती है तो दुख में रोता नहीं है, सुख में हंसता है। दुख में रोवे सुख हो, जब हंसे तो वो भी अभी मन नहीं जीता। ये मन जीतने की परीक्षा है, ये समझा? उसको कहते हैं 8वां झरना, सहनशीलता उसके घट में आ गई, करनी जैसा धीरज आ गया। तो किसके जोर से आएगा? हर के नाम से। हर के नाम से ऐसा गुण प्रकट होगा। यह सुखराम हर नहीं रचा तो प्रथन मुक्ति हो। हर नहीं रचा तो मुक्ति होने वाली नहीं। न इस दुख सुख से अलग होने वाला है, न मन जीतने वाला है, न आत्मा परम पद में मिलने वाली।
परम पद में मिलने के लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अगर तुम्हारे को अमरलोक की चाह है तो सुनो। जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी की गन में अनहद बाजे भारी। जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी की गन में अनहद बाजे भारी। अनहद, अगर तुम इस गुरु ज्ञान को समझोगे, इस गुरु ज्ञान में तुम धारण करके हर के नाम को सांसों सांस विधि, ये गुरु ज्ञान है। इसमें अगर तो समझ जाओगे तो गिगन मंडल में शब्द, दुनियात्मक शब्द गणना करे, उसको कहते अनहद बाजे भारी। बिना भजन करे वो शब्द गणना करे। बोलो, कोई सूरत मीरत लगावे इसमें उसकी भी जरूरत नहीं, अपने आप गणनाता है सुन्याड़। और उसके जोर से फिर रटना चलती रहती है, कभी सांस चलते हैं, कभी मुकार्बन चलता है, कभी कंठ चलते रहते हैं, और उसको अंदर में इसका भान होता है और उसको परमात्मा समझे। कई जने तो उसको काल बताते हैं, कई जने कहते हैं इसमें क्या पड़ा, रूप दिखना चाहिए, मेरे गुरु महाराज के दर्शन होने चाहिए, कई प्रकार से बातमा देते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो हम गुरु ज्ञान धारियो उर्मे सतगुरु कृपा कीनी। हम गुरु ज्ञान धारियो उर्मे सतगुरु कृपा कीनी। हमने गुरु ज्ञान धारण किया है, तब सतगुरु ने हमारे कृपा करी, जब गुरु ज्ञान में समझे। कागद बिना अंचर बिन अंचर वस्तु अमोलक चीनी। कोई कागज की जरूरत नहीं, कोई अंचर की जरूरत नहीं, अमोलक वस्तु हमने चीनी है। नेचर निज नाम सत्सबद, जिसके कोई दिष्ट मुष्ट में नहीं, जिसके माता पिता नहीं, बहन भैया नहीं, कोई नहीं है, वैरागी है। और उस वैरागी के साथ हम वैरागी बने। आत्मा को वैरागी बनाना, शरीर को बनाना, आत्मा को। तो महाराज फरमाते हैं, वैरागी बनाने का तेरे पास ज्ञान आएगा तो मन को घेर मता में लाया, सुरत सबद घर पाया। मन और पवन मिल्या नाभि में, उलट शिखर दिस आया। मन को घेर मता में लाया। महाराज फरमाते जब ऐसा आनंद आएगा तब इस मन को रटना करने में लगाएगा। मता यानी उसको प्रेम से रटना करने में लगा देगा, और सूरत को समझ में। मन और पवन मिला नाभि, मन और श्वासा नाभि में एक में एक होते हैं, नाभि से उठते हैं, नाभि में बैठते हैं, उसमें मन को लगाया तो फिर ये मन इधर उधर कम लगता है, फिर 17 विचारों में लगता नहीं है, फिर ये हर के नाम को समझ। मन और पवन मिला नाभि में, उलट शिखर दिस आया। और जन सुख राम अमर घर बोले, सुन ले जो जन लोई। अमर घर में बोले वो निरंजन निराकार परमात्मा का निज नाम सस्वरूप का वो विघन मंडल में बोलता रहता है, गरनाता रहता है। अमर लोक में बोले, अगर अमर लोक की चाय हुए तो राम रटो सब कोई। अगर अमर लोक की चाय ना हुए तो राम रटो। जिसको चाहता ही नहीं तो वो क्या रटेगा भाई, क्या रटेगा भाई, रट्टी। वो परमात्मा के नाम को समझ नहीं सकता, वो ही समझेगा। सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में जो साथ जाने वाला है, बाल समय में ज्ञान दे सो गुरु मोह बता। बाल दशा में जो ज्ञान देते हैं सृजनहार परमात्मा, दूध की गुटकी पिलाना सिखाते हैं, 9 महीने गर्भ में रक्षा करते हैं। तो हे ज्ञानी, तू मेरे को ये समझा दे कि ज्ञानी सुखराम के और गुरु जग मां। ये ज्ञानी और गुरु तो जगत में बहुत तेरे हैं, और बाल दशा में जो ज्ञान देवे वो मेरे को पूरा। अरे अरद उरद के बीच में बसे सिखावन हार, अरद उरद के बीच में सिखावन हार परमात्मा बसता है। सो सतगुरु सुखराम के दारो उन्मनी धार।
तो अंदर में उन्मनी मुद्रा में उसको धारण कर ले और फिर तेरे रोम रोम में निरंकार बढ़ जाएगा, रोम रोम में दीपक जुड़ जाएगा। ऐसी कुदरत चीज, ऐसी कुदरत है ये। कुदरत से आती है, कुदरत से तेरे को परम पद में लेके जाता है। ये किसी के कहने से नहीं आती है, न करना, कुदरत है ये। कुदरत कड़ा हंस को व्यासे जुग में रेन छानी। ये कुदरत कड़ा जो हंस को व्यासने लग जाती है तो ये जुग में छानी नहीं रहती है कि छानी रहती है, छानी नहीं रहती है। कुदरत कड़ा जबरदस्त है। जिस हंस को ये कुदरत कड़ा व्यास जाती है तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये कुदरत कला का ऐसा गुण है कि इसको कोई ज्ञानी नहीं पहचान सकता है, ज्ञानी भी नहीं पहचान सकता है। इसको पहचानने के लिए सिर्फ सांसों सांस रटना और हर के नाम को जानना, आध्यात्मिक निर्णय बुद्धि पे आना। जो भोले जीव है वही समझ सकता, नहीं तो ज्ञानी सबे भर्म में भूला से मुझनाई पिछाणे रे। वेद भेद लग सब बुध है, सब में पार ब्रह्म लग कोई। और सत्य स्वरूप को कोई नहीं जाने, ज्ञानी ज्ञानी न लोई। ज्ञानी ज्ञानी लोय जगत, कुदरत कला ने जाने, कोई कुदरत कला को नहीं जाना। क्यों? अरे तीन ताप में सब ही बंधिया, कोई नहीं छूटन पा रहा है। तीन ताप में बंधे हुए सब, देह का ताप, मन का ताप, आत्मा के ताप। तीन ताप दाजे जुग सारा, उभरिया संत सायम का प्यार। तीन ताप में सब बाज रहे हैं पूरा जगत। क्या ज्ञानी, क्या ध्यानी, क्या लोय, क्या जगत। उभरिया संत सायम का प्यार, जो सृजनहार परमात्मा का हर के नाम को जाना है और ससुर के नाम में जो मिला है वो ही इसको जान सकता है। दूसरा महाराज परमात्मा नहीं जान। सत्य वैराग बिना नहीं टूटे, वो विद गाढ़ा किया। इस सत्य वैराग के बिना ये टूट नहीं सकता। ये ऐसा अगाध ज्ञान है, समुद्र के जल का था वे तो मेरे ज्ञान का कोई था ले सकता। सिर्फ डोबे भर के पी सकता है, वो भी खारा समुद्र भरा है। और जो समझता है खारे समुद्र के बीच में मीठी सीर पी सकता है। मीठी सीर भी आती है खारे समुद्र में, तो मीठी सीर सिंगी मच रोके। सिंगी मच जिनावर है, वो मीठी सीर पीता है खार समुद्र के बीच में रह करके। इसी प्रकार ये पंच तत्व शरीर में सब बचे हुए हैं। काम, क्रोध, अहंकार, टिकिन, पाखंड, झूठ, कपट, बुरे विचार, बुरे लक्षण सब भरे हुए। मन, पाप, विषय सब भरे हुए। पर महाराज फरमाते जो सिंगी मछ जिनावर की जैसे आत्मा चेतन है और वही खार समुद्र के बीच में राम नाम की मीठी सीर, निज नाम का विधि मंडल में आनंद कौन ले सकता है? जो आत्मा हर के नाम को जानिए, जो सासु श्वास विधि गुरु विधि हर को एक समझाया और नैन से निज नाम को विशेष समझ करके और गगन मंडल में घर किया है, वो ही इस मन को जीत सकता है, वो ही इस माया से अलग कर सकता है। दूसरा, ये उदाहरण किसके लिए दिए सुप्राप्त? इस पे शरीर पे घटाने के लिए तो दिया। खार समुद्र कौन है? शरीर। इसके मायने मीठी सीर आती है। ये राम नाम की सांसों सांस विधि के सहित निज नाम जागृत होना ही मीठी सीर आना, और फिर आत्म चेतन उसका आनंद लेना ही सिंगी मछ जिनावर मीठी सीर पीता है समुद्र के कारे से। तो तू भी पी सकता है? नहीं पी सकता है? पी सकता आराम से, कोई कसौटी की जरूरत नहीं, कोई पैसे की जरूरत नहीं, कोई किसी के बंधन की जरूरत नहीं। उसके लिए सुखराम जी महाराज जैसे सुखसारण जी महाराज ने कहा, अरे पढ़ियो जैसे क्यों नहीं लीजे रे, मना मुख राम रटीजे। अरे नहीं कोई जैसे जी बड़ी रे, नहीं कोई लागे दाम, और न कोई पंथ निहारण, अरे बंदा क्यों नहीं सियो रे, राम पढ़ियो जैसे क्यों नहीं लीजे रे, हरि मुख राम रटीजे। तेरे मुख से तो हरि का नाम रट ले, तेरे मीठी सीर पिएगा चबड़ कर,
और आत्मा चेतन हो जाएगी मीठी सीर से, खूब अमृत का रस आएगा। परंतु लेगा जब तेरे को इच्छा होगी कि लेने की, या अमरलोक की चाय ना होगी जब तू धारण करेगा। चाय ना ही तेरे को 3 लोक में भोंकते फिरने की चाय ना है तो क्या लेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज बता रहे हैं कि ऐसा घट में धमाल होगा, ऐसा तेरे रोम रोम में शरीर में उमंग होगा, तब ये मीठी सीर अमृत के पी सकेगा, तब ये मन को तू जीत सकेगा, नहीं तो जीत नहीं सकेगा। राम राम। बोलो राम सद्गुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य।